कहाँ घूम रहा भाई? हमारी मदद कर दे। अरे यार मैं कौन सी पिकनिक बना रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे? पापा 50 बार तो बाहर बुला चुके हैं। अरे ले कुछ तो ले जा। पापा जी भी ना जिस दिन भी गाड़ी की सफाई करते हैं ना, बस उसी दिन सारा घर सर पे उठा लेते हैं। ला बेटा। अरे मैडम पानी और लाइए जल्दी। ला रही हूँ बाबा, ला रही हूँ। क्या बात। लीजिए। और ये पाइप कहाँ गुम कर दिया आपने? अरे मैडम मुझे क्या पता, ईशान ने कहीं रख दिया होगा, अब अंदर जाके बैठ गया। पापा आपने अभी उसी कंप्यूटर पे कुछ चेक करने के लिए भेजा है। क्या बात, चमक गई क्यों मैडम? हेलो, कहाँ खो गए? सुबह सुबह अखबार में ऐसा क्या पढ़ लिया जो इतने खोए हुए हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? अच्छा पता है, कल रात को श्रद्धा दीदी ने पापा जी को उनका कमरा वापस कर दिया। अच्छा हुआ ना, अब वो भी कंफर्टेबल फील कर रही है घर में। थैंक यू भगवान जी। श्रद्धा अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट रही है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि उसकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, ताकि सारे दुख उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। किट्टू ले, तो पापा जी ने पिकनिक इसीलिए तो प्लान किया है, श्रद्धा दीदी की खुशी के लिए, है कि नहीं? पर किट्टू हम रोज रोज पिकनिक तो नहीं जा सकते ना। देखो किट्टू, मैं परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा आनंद, श्रद्धा दीदी अब बिल्कुल ठीक है। और मैंने पिकनिक 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 पिकनिक। ये देखो, ये कितना खुश है। मैं आई। पिकनिक 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 पिकनिक। अरे तुम लोग अभी तक फ्री नहीं हुए? अब जल्दी से सब काम खत्म करो, अंदर किचन में चाय रखिए, पी लेना, फिर पिकनिक भी तो चलना है ना। भाभी मनशा जी, मैं भी पिकनिक पर जा रहा हूँ। अरे हाँ सतबीर, क्यों नहीं? शहंशाह जोरावर शेरगिल की प्रजा में तुम भी शामिल हो। हाँ तो चल यार अब जल्दी। ओफो, सारा घर उथल पुथल पड़ा है और तू यहाँ लैपटॉप पे गेम खेल रहा है। भाभी गेम थोड़ा ना खेल रहा हूँ, वो तो मैं पिकनिक पिकनिक। ईशान मामा जी, आपको बाहर नाना जी बुला रहे हैं। तू बैठ यहाँ पे, मैं पापा जी को देखती हूँ। थैंक यू भाभी। भाभी कसम से पापा सुबह से भगा चुके हैं। ओए, ससुर है वो मेरे, खबरदार जो कोई ऐसी वैसी बात की तो। और ये पका दिया क्या होता है? बदमाश कहीं का। अद्दा यार, सब मेरी लैंग्वेज के पीछे ही बढ़ गए हैं। आशीष, तुमने कैमरा चार्ज किया? सॉरी जानू, भूल गया। आशीष, तुम्हें पता है ना कि हमें पिकनिक पे जाना है, और तुम कैमरा चार्ज नहीं करोगे तो मेरी फोटो कैसे खींचोगे? ओए, जानू डोंट वरी, 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। मैं अब भी जाके लगाता हूँ। क्या बात है पापा जी, आज तो आपने पूरी गाड़ी चमका दी है ना? गाड़ी भी चमक गई, हम हो गए बेहाल। क्या कह रही है मैडम? 3 बाल्टियां उठा के कर्नल की बीवी बेहाल हो गई। 3? कम से कम 20 बाल्टियां उठाई है हमने। पर इतनी सारी बाल्टियां क्यों? पापा जी, पाइप कहाँ गया? अरे बेटा, इस घर में कोई चीज वक्त पे मिली है, किसी ने गुम कर दिया होगा। पापा जी, ऐसा तो बिल्कुल मत बोलिए, आपने ही परसों रखी थी गाड़ी की डिक्की में। पापा ले, और तब से हमें ही कोशिश आ रही है कि हमने ही कहीं घुमा दिया। अरे भाई ईशान, यार कहाँ रह गया अंदर? पापा। नानू और पानी मारू। नहीं बेटा, अभी पानी डाल दिया ना, थोड़ी देर में इसको पहुंचेंगे। चलो चलो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ तब तक। श्रद्धा दीदी, आप भी हाथ मुंह धो लीजिए। आओ चलो तो। सूर, देखा, श्रद्धा बिल्कुल पहले की तरह खुल रही है। अरे मैडम, मैंने इसलिए तो ये सारा माहौल बनाया है ताकि श्रद्धा अपने सारे दुख भूल के पहले की तरह फिर से जीने लगे। बॉबी का कोई मैसेज आया? नहीं मम्मा, पापा मैं बोल रहा हूँ उस बॉबी के बच्चे को ना मुझे मैसेज भेजने दो, मेरे टाइप वाला। ओ यार, तेरे टाइप वाला मैसेज कैसा होता है? तू बस रहने दे, अंदर जा। मेरे टाइप वाला मैसेज। वैसे मैडम जी, अब बॉबी को कैसे ढूंढेंगे? जोर, वो लाजपत नगर वाली बॉबी की अंजना आंटी याद है? वो अंजना, नकचड़ी औरत। अब जैसी भी हो, एक बार उनसे बात करते, हमें कुछ तो पता चलेगा बॉबी के बारे में।
ठीक। अरे आनंद, कहाँ जा रहे हो? कोकोडुमा कोर्ट। कोकोडुमा कोर्ट? क्यों भाई? एक्चुअली पापा, मेरे एक दोस्त ने एक अच्छा लॉयर सजेस्ट किया। तू मेरी प्रॉपर्टी तो हड़प नहीं करना चाहता? ओहो पापा, मैं एक डिवोर्स लॉयर से मिलने जा रहा हूँ। डिवोर्स लॉयर्स? देखिए ना, श्रद्धा अब यहाँ सेटल हो रही है, हमें जल्द से जल्द उसे उस बॉबी से आजाद करा लेना चाहिए। अरे पर आनंद, अचानक ये डिवोर्स की बात कहाँ से आ गई? श्रद्धा कितनी खुश है कल से, तुमने भी देखा ना। इसलिए तो मम्मी, एक बार उस बॉबी से डिवोर्स हो जाए तो हमारी श्रद्धा हमेशा के लिए पूरी तरह खुश रहेगी। मगर आनंद, किट्टू, मुझे आधे घंटे में वहां पहुंचना है, नहीं तो उस लॉयर की हेयरिंग शुरू हो जाएगी। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं पिकनिक के लिए यहां टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बेटा, तेरा भाई भी ना आज भी शादी ब्याह को चॉकलेट का खेल समझता है। मगर तू फिक्र मत कर, होगा वही जो मेरा बच्चा चाहेगा। आई प्रॉमिस। पिकनिक कब जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी जाएंगे। मम्मा, मम्मा पिकनिक जाना है, जल्दी रेडी हो जाइए। क्या पिकनिक का रट लगा रखा है? कोई काम नहीं है तुझे? चलो यहाँ से। श्रद्धा, तब बच्चा है। बच्चा है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बात पे जिद करे। से बॉबी क्या है, इसकी हर बात मानती, इसलिए इतना जिद्दी हो गया। चलो यहाँ से। पापा जी प्लीज समझाइए दीदी को। रहने दे किट्टू बेटा, कम से कम इससे एक बात तो साफ हो गई कि श्रद्धा बॉबी से डिवोर्स नहीं चाहती। अपने लिए ना सही, लेकिन ध्रुव के लिए उसको बॉबी का इंतजार अब भी है। पर जोर, यहाँ आनंद तो तलाक के लिए वकील से मिलने गया है। हाँ पापा जी, प्लीज आनंद को रोक लीजिए। लेकिन बेटा, हमें पहले ये तो पता लगे कि बॉबी क्या चाहता है। मैडम, मुझे नहीं लगता हमें बॉबी के जवाब का इंतजार करना चाहिए। हमें चलकर अंजना को मिलना चाहिए। वो तुम्हारे पापा जी ने इंटरनेट पे बॉबी को मैसेज भेजा था। तो बेटा बता, मैं क्या करता? श्रद्धा का एक बार साथ न देकर मैं गलती कर चुका हूं, दोबारा ये गलती दोहराना नहीं चाहता था। तू ही बता, तुझे क्या ठीक लगता है, बॉबी के साथ सुलह या डिवोर्स? पापा जी, मुझे लगता है कि फिलहाल आनंद के बारे में ज्यादा सोचने से अच्छा है कि हम दीदी के बारे में सोचें। और अभी हमने जो देखा उससे तो मुझे वही लग रहा है कि
श्रद्धा दीदी बॉबी को वापस पाना चाहती है। तो बस ठीक है मैडम, हम आज ही बॉबी की आंटी को मिलने चलेंगे। अरे ये क्या कर रही है? हाँ, यहाँ की डस्टिंग तो तूने की ही नहीं है। अरे काम में मन नहीं लगता क्या तेरा? चल जा, ये पिंकी का लैपटॉप उठा के उसके कमरे में रख के आ। सुन, डिस्टर्ब मत करना उसे, सो रही है वो, समझी? मैडम जी, आधे घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप पूछिए ना उससे चाहती क्या है? जोर, गुस्सा नहीं है। यहाँ हम बॉबी के बारे में बात करने आए हैं, गुस्से से बात नहीं बनेगी। हाँ पापा जी। आपको पिंकी के नहाने की चिंता है, लेकिन मेरी बेटी जो पूरे 1 साल से अपनी जिंदगी से लड़ रही है, अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए उसकी कोई परवाह नहीं। क्या क्या करना पड़ा है उसे पता है आपको? जोर, नहीं मैडम, बर्दाश्त की भी हद होती है। क्या हम भीख मांगने आए हैं यहाँ? अरे 1 घंटे से हमको बिठाया हुआ और बेइज्जत धीरे बोलिए शेरगिल साहब, धीरे बोलिए। बच्ची सो रही है मेरी। सो आप रही हैं मिसेस अंजना कोहली, जिसे ये भी तमीज नहीं है कि मेहमानों से कैसे बर्ताव किया जाता है, कैसे बात की जाती है। और हम भी अपने बेटे की ही बारे में बात कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि बॉबी आपको पता होगा कि बॉबी ने पिछले 1 साल में हमारी बेटी की खबर तक नहीं ली है। वो कहाँ है, वो क्या चाहता है? ये तो होना ही था। ये रिश्ता कहाँ चलने वाला था? आपकी बेटी ने जवानी का रूप दिखा दिखा के फांस लिया था मेरे भांजे को। आंटी जी प्लीज, ये क्या बोल रही है आप? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ। वो तो रब का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बॉबी को वक्त पे अकल आ गई, वरना आपकी मनहूस बेटी के चक्कर में तो उसकी तरक्की रुक ही गई थी। अंजना जी, एक औरत होकर आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? ये मत भूलिए कि आपकी एक बेटी की माँ है। मेरी बेटी ने आवारा लड़की की तरह भागकर शादी नहीं करी। Shut up! I say shut up! अगर एक और लफ्ज भी मेरी बेटी के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम हमें बॉबी का पता मत बताओ, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ लेगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। मैडम, अरे पुलिस की धमकी किसी और को देना, हम आपसे कुछ कम नहीं है। नहीं, नहीं जोर। अंजना जी, हम जा रहे हैं। जाने से पहले एक बार फिर से आपसे विनती करती हूँ, बड़े होने के नाते हमें बच्चों के रिश्ते तोड़ने नहीं, जोड़ने चाहिए। कुछ भी कहने या सोचने से पहले ये जरूर याद रखिएगा, आप भी एक बेटी की माँ हैं। गुस्सा हो
सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। मैंने आपको हर्ट किया ना? नहीं ध्रुव, मम्मा को कैसे हर्ट कर सकते हो? तुम तो मम्मा की इतनी केयर करते हो ना। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। अगर हम कोशिश करेंगे ना तो एक ना एक दिन बॉबी जी को ढूंढ ही लेंगे। अपना मूड ठीक करो जोर। अब हम पिकनिक जा रहे हैं, श्रद्धा हमें उदास पाएगी तो। हम श्रद्धा को पिकनिक पर खुश करने के लिए ले जा रहे हैं। हमारे ये रेडी? रेडी। मम्मा आपको पता है आज पिकनिक पे मामा जी गिटार लेके जा रहे हैं और वो गिटार बजाएंगे और मैं सॉन्ग गाऊंगा। हाँ दीदी, मैंने और ध्रुव ने एक रॉक बैंड बनाया है। हाँ, गा के दिखाऊं? हाँ, आजा। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी वेरी वेरी। और मम्मा आपको पता है नानी और मैं हाइड एंड सीक खेलेंगे और बड़े मामा और मैं बैडमिंटन। और वैसे भी हम अभी थोड़ी जा रहे हैं, हम तो बाद में जाएंगे। अच्छा चलो ध्रुव, मैं तुम्हें गिटार बजाना सिखाता हूँ। मम्मा, हाँ, अगर पापा का फोन आएगा ना तो उनको कहना कि मेरे लिए गिटार लाए। अरे छोड़ ना तेरे पापा। चलो ध्रुव। जोर आगे देखो। आगे कुछ नहीं है मैडम। मेरा तो जी कर रहा है कि मैं वापस जाऊं और उस औरत को गोली से उड़ा दूं। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के खिलाफ इतनी घटिया बातें करने को। पापा जी अब छोड़िए ना आंटी जी की बातों को। हमें तो बॉबी जी से मतलब है और मुझे तो लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे ना तो एक ना एक दिन बॉबी जी को ढूंढ ही लेंगे। अरे ये सारी फैमिली मिली हुई है, मैं जानता हूं। सबको मालूम है कि बॉबी श्रद्धा के साथ नहीं रह। अपना मूड ठीक करो जोर। अब हम पिकनिक जा रहे हैं श्रद्धा के लिए। श्रद्धा हमें उदास पाएगी तो। हाँ जी पापा जी, और वैसे भी सुबह सुबह आनंद के मुंह से वो डिवोर्स वाली बात सुन के ना श्रद्धा दीदी का मूड एकदम डाउन सा हो गया था। तू ठीक कहती है बेटा। हम श्रद्धा को पिकनिक पर खुश करने के लिए ले जा रहे हैं। हमारे चेहरों पे कोई टेंशन या उदासी नहीं दिखनी चाहिए। लो, मैं अभी आ जाता हूँ। भाई गुड्डू दी ने, भाई 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 मत करना। एक बात पूछूं? पूछो। सच में तुम मम्मी पापा के साथ कपड़े लेने गई थी? कुछ छुपा तो नहीं रही तुम मुझसे?